जिले के स्कूल हो या कॉलेज, छात्र अनुपात में शिक्षकों की कमी कोई नई समस्या नहीं है। पर विडंबना है कि 1955 में बने गिरिडीह कॉलेज में 8 विषय के शिक्षक ही नहीं हैं। इनमें से कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिनमें अच्छी खासी संख्या में छात्र छात्राएं नामांकित हैं। ऐसे में विषय विहीन 8 विषयों में नामांकित लगभग हजारों छात्र छात्राओं की शिक्षा राम भरोसे है। गिरिडीह कॉलेज में प्रोफेसर के लगातार रिटायर होने से पद खाली हो रहे हैं। नए शिक्षकों का पदस्थापन नहीं हो रहा है। इसका विपरीत असर छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है। वहीं छात्र बताते हैं कि कई विषयों के क्लासेस यहाँ नहीं होते हैं, जिस कारण छात्र या तो निजी शिक्षण स्थान में पढ़ाई करते हैं या फिर यहाँ से बाहर पलायन कर जाते हैं। इस विद्यालय में वह बस नामांकन के लिए या फिर एडमिट कार्ड लेने या परीक्षा देने आते हैं। मेरा विजय यादव नाम है। विजय यादव। है सर। विजय, आप कौन से सत्र तक यहाँ पे पढ़ाई किए हैं? सर मैं 11th से पढ़ाई किया था। 11th में यहीं पास आउट हूँ, 12th में यहीं पास आउट हूँ सर। और बीकॉम मैं ICOM किया हूँ, BCom भी किए हैं सर। लेकिन मेरा सेमेस्टर सेकेंड मतलब मेरा जो ईयर था वो 21 से 24 सेक्शन था सर, जिसमें हम पास आउट हैं। पास आउट हुए? है सर। अच्छा, 3 साल के दरमियान कितने दिन क्लास हुए, कितने दिन टीचर थे यहाँ पे बीकॉम में? सर 3 साल के ईयर में से एक टीचर हम लोग का सिर्फ कॉमर्स के एक ही टीचर थे, वही प्रोफेसर अनिल सर। वो अभी रिटायरमेंट कर गए हैं। इनके बाद से कोई टीचर अभी तक नहीं आए हैं। वो शायद अगस्त या सितंबर में इसी तरह रिटायर किए हैं। अच्छा, तो क्लास होता था यहाँ? हाँ, वो सर सिर्फ अकेले लेते थे। अकेले थे? हाँ, और टीचर अभी तक नहीं है। तो बच्चे क्लास करते हैं यहाँ या बाहर ट्यूशन पढ़ते हैं? सब बाहर से करते हैं ट्यूशन। हाँ, हम भी खुद बाहर से किए हुए हैं और भी हैं मेरा, और भी जूनियर हैं, सीनियर हैं, वो भी सब बाहर से कर रहे हैं। ट्यूशन बाहर से? हाँ, सब बाहर से कर रहे हैं। यहाँ बस नाम लिखाइए और नाम लिखाइए और बाकी ट्यूशन वगैरह बाहर से सर्टिफिकेट लेना है। तो वर्तमान समय में अभी देखा जाए तो लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट में जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। ऐसे जैसे कॉमर्स और मैथ, यहाँ PG की भी पढ़ाई होती है, जिसमें से ना ही मैथ में प्रोफेसर है, ना ही कॉमर्स में है, ना ही ज्योग्राफी में है और ना ही केमिस्ट्री में है। इन सारे विषयों में एक भी प्रोफेसर नहीं है। और हिस्ट्री में एक टीचर हैं, वो भी अगले महीने रिटायर होने पर हैं। तो अभी वर्तमान समय में गिरिडीह कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ गिरिडीह कॉलेज जिला मुख्यालय का एकमात्र महाविद्यालय है। यहाँ अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से विद्यार्थी आकर पढ़ाई करते हैं अच्छी गुणवत्ता शिक्षा लेने के लिए, लेकिन यहाँ शिक्षक नहीं रहने के कारण विद्यार्थी खुद से तैयारी करते हैं और अपने बदौलत तैयारी कर परीक्षा देते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल बताते हैं तत्कालीन समय में 52 पद लगभग स्वीकृत है, मगर शिक्षकों की संख्या बिल्कुल नहीं है। 8 ऐसे विषय हैं जिनमें शिक्षक ही नहीं है। सरकार से यूनिवर्सिटी से आग्रह किया गया है, मगर इस पर समाधान नहीं किया गया है। साइंस जैसे महत्वपूर्ण विषय में जंतु विज्ञान छोड़ कोई शिक्षक नहीं है। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे हमें भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गिरिडीह कॉलेज एक सबसे प्राचीन कॉलेज है। कह सकते हैं प्राचीन इस मायने में कि रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसकी एक प्रतिष्ठा थी, इसका एक महत्व था। अपने समय में यह कॉलेज अनगिनत IAS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स को इसी कॉलेज से ही निकले हैं। तो उस समय की कॉलेज जो स्थिति थी, शिक्षकों की संख्या पर्याप्त थी और छात्रों की संख्या कम थी। उस समय तत्कालीन समय में लगभग 52-53 पद स्वीकृत थे, जबकि छात्रों की संख्या अभी की तुलना में बिल्कुल आधे से भी कम 10% था और संख्या अभी कई गुना बढ़ गया है। एक विषय में 1000 की संख्या में या 500 की संख्या में ऑनर्स लेने वाले, जिसे हम मेजर कहते हैं, छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन शिक्षक की संख्या बिल्कुल नहीं है। अब हिंदी जैसे प्रमुख विषय में मात्र 2 शिक्षक हैं, जिसमें एक मैं प्रिंसिपल हूँ, प्रशासनिक पद पर हूँ, मुझे पढ़ाने में समय नहीं मिलता है। एक ही शिक्षक से पूरा महाविद्यालय चल रहा है। 8 ऐसे विषय हैं जो शिक्षक विहीन हैं। 2 विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है, वाणिज्य में और गणित में, लेकिन शिक्षक एक भी नहीं है। मैंने कई बार सरकार से, विश्वविद्यालय से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई इसका परिणाम सफल हम नहीं हो पाए हैं। कितना परेशानी होता है? बहुत दिक्कत होती है साइंस में सर। और हमारे यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ हर एक माह रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट खाली हो चुका है, क्योंकि शिक्षक में नीड बेस्ड
टीचर जिसे कहते हैं कि आवश्यकता आधारित शिक्षक का नाम दिया गया है, उसमें 4 टीचर आए हैं। वो लोग क्लास घंटी आधारित हैं वे लोग, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ तो बिल्कुल नहीं। सब रिटायर होने के बाद कोई ऐसा प्रावधान नहीं है उनकी, मुझे रखने के पावर ही नहीं है, विश्वविद्यालय देती नहीं है। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एम्प्लॉय रखने का मुझे अधिकार नहीं है। बहुत दिक्कत होती है काम साइंस करने में। में क्या है सर स्थिति? साइंस में सिर्फ जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में 2 शिक्षक हैं, एक नियमित शिक्षक और एक नीड बेस्ड टीचर, और सब डिपार्टमेंट खाली है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी कोई टीचर नहीं है। इंग्लिश में 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं। 3 टीचर, लेकिन हिंदी में नहीं। अब हिस्ट्री में टीचर हैं, 1 टीचर है, 2000 विद्यार्थी है। अब वो भी टीचर 6 माह के बाद रिटायर होने वाले हैं। क्या स्थिति होगी? और 8 सेमेस्टर एक बच्चे को 8 बार परीक्षा देना पड़ता है, उसका क्वेश्चन सेट करना, एग्जाम देना। कितने स्टूडेंट हैं इस कॉलेज में अगर सारे विषयों? लगभग 7000 विद्यार्थी। हाँ, लगभग। सारे विषयों को मिला। हाँ। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में, जहां पे कुल 17 विषयों की पढ़ाई होती है, जिसमें से मात्र 9 सब विषयों के प्रोफेसर यहां पे मौजूद हैं। 8 विषयों के प्रोफेसर यहां पे मौजूद नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे? स्टूडेंट पढ़ाई के करने के लिए या तो अन्य स्थानों की कोचिंग में जाते हैं, प्राइवेट कोचिंग में, या तो फिर पलायन करते हैं बाहर पढ़ने के लिए। ऐसे में छात्राओं का भविष्य क्या होगा? छात्र कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी के आ जाने से इस कॉलेज की सूरत भी बदल सकती है। द जोहार के लिए राहुल। आप देख रहे हैं द जोहार। जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।